अब मुझे मेरा करामाती कोट पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। किसने हम पर ये कीचड़ उछाला? कौन है? कौन है वो जिसने हम पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की? कौन है? हाँ, मोंटू बॉस पर कीचड़ उछाला, इट्स ओके, लेकिन हम पर कीचड़ उछाला, वेरी बैड। वेरी बैड। ओए टोपी, हम सेवपुरी खाने में मगन क्या हो गए? तूने हम पर कीचड़ उड़ाया। ए मोटू, मैंने किसी पे भी कीचड़ नहीं उछाला। लगता है बस ये भी आपकी तरह ही है, हमेशा गलती करते हैं। बॉस, लगता है इस बार भी इससे गलती से हम पे कीचड़ उड़ गया होगा। गलती से या जानबूझकर, लेकिन मुंह हमारा गंदा हुआ ना। एक तो के बॉस, वैसे भी आप ऐसे ज्यादा अच्छा दिखते हो। फिर भी ओए टोपी, चल हमसे माफी मांग। ओए मोटू, तू कैम्बो को मैंगो किसी से भी माफी नहीं मांगता। लगता है बस ये आपकी तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप तो सबसे माफी मांगते ही रहते हो। ओए टोपी, ठीक से सुन, चुपचाप हमसे माफी मांग। लो, कर दी ना गधे जैसी बात। मतलब बॉस, चुपचाप कैसे माफी मांगेंगे? ओ टोपी, चुपचाप माफी मत मांग, बोल कर माफी मांग, पर माफी मांग, वरना क्या मोटू? वरना वरना क्या बोल मोटू? वरना मैं बालवी को बुलाऊंगा। बालवी, बालवी, बालवी। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं इन्हें जादू से जिंदगी भर के लिए गधा बना दूं, लेकिन ऐसा करने पे बालवीर और परियों को मेरे यहाँ होने का पता लग सकता है, और करामाती कोट मिलने से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। आ गया। कौन, बल्लू? नहीं, चांस आ गया। बोलो, यहाँ हम बल्लू के टेंशन में बैठे और रॉकी छाछ पे छाछ पिए जा रहा है। दादाजी, अब टेंशन मत लीजिए। बल्लू हमेशा तो ऐसे अपने चाचा के यहाँ जाता है और वापस आ जाता है। और हर बार देरी से आता है। लगता है बल्लू आ गया है, मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। लो, आ गया। कहाँ था तू? अरे पड़ोस के घर में चिट्ठी दे रहा था। तू कौन है? मैं बाहर से तो पोस्टमैन ही हूँ, लेकिन अंदर से सलमान खान हूँ। भाई चिट्ठी दे और जा। सलमान खान, सलमान खान समझता है अपने आप को। आ गया, लगता है बल्लू आ गया। आजा, आजकल कहाँ रहता है तू? मैं तो शुरू से ही बोरीवली में रहता हूँ अंकल। कौन है तू? सेल्समैन। अगरबत्ती चाहिए? नहीं, बल्लू चाहिए है। बल्लू नहीं है। तो जाना भाई, तू चाहिए वो आता नहीं। भाई एक बार बोला ना नहीं चाहिए। दादाजी, आपको बल्लू घर में नहीं चाहिए। अरे बल्लू, बल्लू बेटा तू आ गया। अरे आजा बेटा, आजा आजा, अंदर आजा। चल चल, हम लोग कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लो, आ गया बल्लू। आजा आजा, ले आजा बल्लू। ये प्लेट। कब से हम नाश्ते में तेरी राह देख रहे थे। बल्लू, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट ढोकले बनाए, बस 5 मिनट, चटनी ही बना रही हूँ। हाँ, ढोकला ले, ढोकला ले, ढोकला। आ गया माँ का लाडला। रॉकी, अब तू खोल। अच्छा, ये ले। अरे डिब्बा नहीं, दरवाजा खोल। एक काम करता हूँ, मैं ही खोल देता हूँ। अच्छा, दरवाजा ले। कौन है? हाँ जी, बोलो भाई। अमृतलाल डगली। अरे कमाल है, मैं भी अमृतलाल डगली। नहीं नहीं, मैं अपना नाम बता नहीं रहा हूँ,
बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ। तो क्या है, सुबह में एक लेडी मेरे रिक्शे में बैठी और वो ये लिफाफा भूल गई। इसमें आपका नाम लिखा हुआ था। यही आसपास आपका पता पूछते हुए ये आपको देने आ गया। ओह शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। ये लिफाफा तो मगन भाई के पैसे वाला लिफाफा है जो मैंने बहू को दिया था, और बहू घर में भूल गई थी जो मैंने अपने कमरे में रख दिया था। तो फिर ये लिफाफा ये रिक्शा वाले के पास कैसे आया? चेक करता हूँ मेरे कमरे में लिफाफा है या नहीं। सुधा भाई, हमेशा की तरह इस बार भी ढोकले बहुत बढ़िया बने हैं। सिर्फ इसमें नमक जरा कम है। क्या? चेक करना पड़ेगा। दोनों लिफाफे एक सरीके। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? बापूजी, वो लिफाफा खो गया, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिल रहा है। दोनों लिफाफे एक सरीके? नहीं, नोट चेक करता हूँ, नोट चेक करता हूँ। हाँ, इसमें भी 1000 की, इसमें भी 1000 की नोट है। देखने दो, चलो। दोनों के ऊपर मेरे हाथों की लिखावट। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। अरे रोहित, सॉरी। क्यों बांध रहे हो? मैं मैंगो खोलो। चल, मैंगो। खोलो मुझे। चुप कर। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। सॉरी। अरे बॉस, सॉरी आपको नहीं, इन्हें कहना चाहिए। ओह हाँ। ओए टोपी, तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू हमसे माफी मांग रहा है या नहीं? नहीं मोटू। तो एक काम कर, इस नारियल के झाड़ पे तू मैंगो लटका ले, समझा? सब लोग सुन लो, अगर किसी ने इस मैंगो को खोला तो पप्पा से कहकर जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। और अब मुंह मत देखते रहो, 5 मिनट में जगह खाली करो, वरना समझ गए होगे तुम लोग। चलो रोहित केवल, खोलो मुझे। फोटो खोल। मैंगो चुप। तो मैंगो को बांधा तुम लोग ने। खोलो। उठो, खोल मुझे। मैंगो खोल। अब यहाँ से कैसे निकलो? अगर बालवीर और परियों ने मुझे यहाँ देख लिया तो लोग बड़ी आसानी से मुझे कैद कर लेंगे। ये देखो बापूजी, ये तो वही लिफाफा है जिसमें आपने मगन भाई को देने के लिए पैसे रखे थे। पर वो लिफाफा तो एक था, 2 कैसे हो गए? लगता है बापूजी को पहले ही से पता था कि भाभी एक लिफाफा घुमा देंगी, इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा बना दिया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा लिफाफा नहीं बनाया, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरा लिफाफा आया कहां से, और उसके ऊपर भी मेरे ही हस्ताक्षर है। बापूजी, दूसरा लिफाफा आपको कहाँ से मिला? रिक्शा वाला देके गया, उसने कहा कि आपकी बहू रिक्शा में भूल गई थी। नहीं, मैं सोचूं जब मैं आपके कमरे में आई नहीं तो पैसे से भरा हुआ लिफाफा वहां कैसे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तरह के 2 लिफाफे और दुगनी रकम हमारे घर में आए कैसे? प्रैक्टिकल खुद से दादाजी। मैं बताती हूँ दादाजी, ये पैसे आए कहाँ से। दूसरा पैसों से भरा लिफाफा हमने ही आपके कमरे में रखा था। महर, ये मजाक का समय नहीं है। पापा, मैं मजाक नहीं कर रही है, यही सच है। पर मानो महर, तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? पापा के मैजिकल रेड कोट से।
मेहर करामाती कोड की तो बात नहीं कर रहे। समझ गया, जरूर स्मिता ने पैसे बचा बचा कर उस कोट में रखे होंगे। क्यों सीता, सही है ना? अरे नहीं पापा, मैंने कोई पैसे उस कोट में नहीं रखे थे। हाँ पापा, माँ सही कह रही है। माँ ने पैसे नहीं रखे थे, बल्कि उस कोट में अपने आप पैसे आ गए थे। हाँ पापा, आपने हमें बताया नहीं कि आपका कोट मैजिकल कोट है। उसमें जो भी विश लिख कर डालो वो सारे विशेष पूरी हो जाती है। मानो मेहर तो करामाती कोड की बात कर रहे हैं, लेकिन करामाती कोड तो मुगे मुगोमेंगो के पास होना चाहिए था। वो कोड इनके पास कैसे आया? बेटा ऐसा मैजिकल कोट कोई होता नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। बेटा सच बताओ और ये कहानियां बनाना बंद करो। दादाजी, हम कहानियां नहीं बना रहे हैं, सचमुच में पापा का कोट मैजिकल है। हाँ, मैं बताती हूँ। ये हो ही नहीं सकता। बेटा अभी भी कह रहा हूँ, सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? अगर ये करामाती कोड मानो मेहर के पास है तो मुझे वो कोड जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेना हो। अब दादाजी, मानो मेहर बोल रहे हैं तो हमें उस कोड की एक बार जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, हो जाने दो दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन मोटा भाई, लिफाफे में तो पैसे थे ना, तो फिर दूध और पानी कैसे निकलेगा? महेश, रॉकी, सॉरी। अभी वो कोट कहाँ है? जी हमारे कमरे में। मानो महल के उस रूम में पहुंचने से पहले हम उस रूम में पहुंच जाते और वहां से मैजिकल को चुरा लेते। चलो। बेवकूफ कहीं के, जाओ गेट पे जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है ना। मिल गया मेरा मैजिकल कोट। हम अभी उसे लेकर आते हैं। चलो चलो। एक मिनट बच्चों, अभी तो हमें पता नहीं है कि तुम ये बात सच कह रहे हो या झूठ, पर अगर ये बात झूठ निकली तो एक बात याद रखना कि आज के बाद हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे और तुम्हें माफ भी नहीं करेंगे। ठीक है। बड़ा मजा आ रहा है इस कोट को दोबारा पहनने के बाद। जब डंडे पड़ेंगे ना तो और भी मजा आएगा। बॉस आते होंगे। अरे आते होंगे नहीं, अरे ये देखो, मैं तो घर से तय कर ही आया था, मैं इसे अपने घर लेकर ही जाऊंगा। अरे बॉस, अब डायलॉग बाजी बंद करो और जल्दी लिखो। हाँ, इस करामती कोट जैसा एक और रेड कोट आ जाए और हम तीनों यहाँ से छू मंतर हो जाए। जल्दी बॉस, जल्दी। हाँ। ये रहा मैजिकल कोट। अब उन्हें यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे। चल चल। अब ये मैजिकल कोट मेरे पास है। मानो मैंने अपने मम्मी पापा से साबित नहीं कर पाएंगे कि उनके पास ये मैजिकल कोट था और जो पैसे थे इसी कोट से आए थे। मानो महर के मम्मी पापा अब उन्हें झूठा समझेंगे और उन्हें बढ़िया सी पनिशमेंट देंगे। अभी आपको दिखाते हैं कि हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। माना चिट पे लिख कि हमें चॉकलेट चाहिए। हम सबके लिए चॉकलेट आ जाए। अब देखना आप सब कि कैसे इस कोट से चॉकलेट्स निकलेंगे। चेक करना।
अरे इस कोट की जेब में से तो चॉकलेट बाहर नहीं आ रहे। मानो महर, तुमने हमसे झूठ बोला? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं दादाजी। मानव महर, तुम लोग अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये तो शर्म आ रही है, तुम लोग पहली बार हमसे झूठ बोल रहे हो। सच्ची पापा, हमने इसी कोट से निकाले थे पैसे। हाँ, हमारा विश्वास कीजिए। अगर ये असली करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अब मानो महर, तुम दोनों एक और बार कोशिश करो, हो सकता है इस बार इसका जादू काम कर जाए। हाँ, हो सकता है। इतने लोगों को देखकर डर गया होगा वो। मुझे क्रिकेट बॉल चाहिए। अब देखना, क्रिकेट बॉल चेक कर। ये क्या हो रहा है मानव? और कितना झूठ बोलोगे मानव महर? तुम लोग ये भूल चुके हो कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नहीं पापा, सचमुच में ये कोट मैजिकल है। उठो, जागो मैजिकल कोट। अगर तुम मैजिक नहीं करोगे तो फिर सब हमें झूठा समझेंगे। प्लीज मैजिकल कोट, प्लीज। बस, बहुत हो गया। अभी भी कहता हूं कि सच सच बता दो कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे परिवार का कोई सदस्य झूठ बोले। आज तुमने हमारा सच्चाई और संस्कारों पर का विश्वास तोड़ दिया है बच्चों। पापा, मैं सच कह रहा हूँ। रॉकी चाचू, आप तो मानिए ना, प्लीज। माँ, हम सच कह रहे हैं, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। बस मानव, और झूठ मत बोलो, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों को झूठ सुनने की आदत नहीं है। लेकिन दादाजी, ये मैजिकल कोट है, मैं साबित कर सकता हूँ। क्योंकि इस कोट की एक और खासियत है, इसे जो भी पहनता है ये उसके साइज का हो जाता है। हाँ, ये ले। कहां हो रहा है? ये कोट तो छोटा भी नहीं हो रहा। 10, बहुत हो गया। अब एक शब्द भी झूठ सुनना नहीं चाहता हूं मैं। आज तुमने हमारा विश्वास तोड़ा है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आपसे तुम्हारा टीवी देखना बंद और खेलना भी बंद। और स्कूल जाना भी बंद। वैसे शिक्षक किस काम की जिसे ये अपना ही ना सकते हो? बापूजी, हम सच कह रहे हैं। हाँ, ये सचमुच में मैजिकल कोट है। कोई माने या ना माने, मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रहे हो मानो महर, वरना तुम्हें इस करामाती कोट के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता होता? और मैं तुम्हारा ये सच सबके सामने लाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि अगर ये करामाती कोट है तो इसका जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अरे भाई साहब, बोला काय झाला? ये खोलिए ना, कुछ शैतान बच्चों ने मुझे बांध दिया। जल्दी जल्दी खोलिए। हाँ, खोलता हूँ। हाँ, बड़े शैतान बच्चे थे। एक बार रस्सी खुल जाना, फिर उन्हें बताऊंगा कि वो मैंगो क्या चीज है। शुक्रिया, आपने मुझे चला गया। चमत्कार का नमस्कार। अब मुझे चलना चाहिए अपने करामाती कोट को ढूंढने।
है मेरे पते। चल ले चल मुझे अपने करामाती कोर्ट के पास। बॉस, आपको ये मैजिकल कोट के मिलने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए। सही बोला, चलो पिज्जा स्टोर। अरे बॉस, आपके पास जब चलती फिरती दुकान है तो पिज्जा स्टोर जाने की क्या जरूरत है? क्यों? तुमने बॉस को दुकान कहा? हाँ? नहीं बॉस, मैं तो इस मैजिकल कोट की बात कर रहा था। अगर ये है तो आप इससे विश मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। अरे हाँ, ला पेन और पेपर दे। बोलो क्या खाओगे? बर्गर मंगाओ, बर्गर। बर्गर। कहाँ चोरी कर दिए? बताओ जल्दी बताओ। कहाँ चोरी कर दिए? चोर कहाँ से आ गया? आपकी जेब से। मेरी जेब से? अरे बॉस, आपने स्पेलिंग क्या लिखा? लाओ, दिखाओ, जल्दी लाओ। बर्गलर! अरे बॉस, बर्गलर मतलब चोर। बॉस, बर्गर की स्पेलिंग होती है BURGER। अरे चोरी कहाँ कर दी है? जल्दी बोलो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस! अरे बॉस, हो गया। अच्छा हुआ गया, वरना मेरे हाथ से इतना मार खाता ना वो। बॉस, पूरा मूड खराब हो गया। एक काम करो, पास्ता मंगवाओ। हाँ, पास्ता। टेंटेरेन। पिस्ता। बॉस, आपने स्पेलिंग क्या लिखी थी? दिखो। ये लो, इस बार मैंने सही स्पेलिंग लिखी थी। PISTA। बॉस, पास्ता की स्पेलिंग होती है PASTA। सॉरी बॉस, आपका दिमाग भी आपके पेट की तरह एकदम जीरो। बॉस, अभी आप रहने दो, मुझे दो, मैं लिखता हूँ। ठीक है। ये लो। चाचू, हाँ, अब मानव मेहर, हमें तुम्हारी बातों पे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच बल्लू। पर हम घर वालों को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे? हाँ, और हमें तो उस गलती की सजा मिल रही है जो हमने की ही नहीं है। पता नहीं इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। चाचू, हम इतनी बड़ी मुश्किल में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तो तुम्हारे सामने है। पर हमारे सामने तो आप हो। हाँ, और आप निकालेंगे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अरे मैं नहीं, बालवीर। बालवीर? मजा आ गया, वाह। डकारने में? नहीं, खाने में बेवकूफ। बेवकूफ से याद आया कि हमने इस मैजिकल कोट से खाना मंगवाया था ना। ये बॉस, ये मजे कुछ ही दिनों के लिए। क्यों? क्योंकि बस अब तक मानो मेरे को पता चल गया होगा कि उनका मैजिकल कोट चोरी हो चुका है और वो सीधा बालवीर को बुलाएंगे और बालवीर को अपने जादू से ज्यादा समय नहीं लगेगा आपकी पिटाई करने में, मतलब ये पता लगाने में कि मैजिकल कोट आपके पास है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
अरे बॉस, सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो आपके पास है ही नहीं। सॉरी। एक काम करता हूँ, मैं अभी इस मैजिकल कोड से मांग लेता हूँ। दिमाग नहीं, ये दिमाग में जो ट्रिक है ना वो, वरना बालवीर मुझसे मैजिकल कोड लेकर जाएगा। बालवीर, बालवीर, बालवीर! ये बालवीर आ क्यों नहीं रहा है? लगता है ट्रैफिक जाम में फंस गया होगा। बालवीर के आने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा। चाचू, बल्लू, तू कहाँ जा रहा है? बालवीर को लाने। हाँ? मेरा मतलब है कि माँ के बनाए हुए ढोकले खाने, क्योंकि जब मैं माँ के बनाए हुए ढोकले खाता हूँ ना तो मेरा दिमाग बालवीर से भी तेज दौड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ। ए बल्लू, बल्लू, तू उसे जाने देना, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, 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 हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ? तुम्हें कैसे पता? वो मुझे बच्चों की मुश्किलों के बारे में पता चल जाता है ना, तो मैं तुम्हारी इस करामाती कोट वाली मुश्किल के बारे में भी जानता हूँ। तो फिर प्लीज बालवीर, ये पता करो कि करामाती कोट का जादू चल क्यों नहीं रहा है। हाँ बालवीर, कहीं वो खराब तो नहीं हो गया या किसी और से वो बदल तो नहीं गया? इस चिट में मैंने लिखा है कि बालवीर को उसके जादू से कभी पता ना चले कि ये कोट हमारे पास है और हमने इसे चुराया है। हाँ मानो मेहर, मैं अभी देखता हूँ कि उस करामाती कोट के साथ क्या हुआ। हमारा करामाती कोट तो ये पहन रहा है। हाँ? लेकिन वो है कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हाँ? ये क्या बालवीर, ये तो हमारा करामाती कोट लेकर गया। और देखो, हमारे कोट की जगह एक और लाल कोट अलमारी में आ गया। हाँ? लेकिन बालवीर, वो था कौन और दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? ऐसा तो सिर्फ मुगेम्बो गोमेंगो ही कर सकता है। मानो मेहर, वो तुम्हारे पापा का कोट नहीं था, बल्कि वो एक जादूगर का कोट था जो तुम्हारे पापा के कोट के साथ बदल गया था, और उसी को लेने के लिए वो वापस आया था। पर अब क्या होगा? पापा को हम क्या कहेंगे बालवीर? दादाजी को सच कैसे पता चलेगा? हाँ मानो मेहर, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार वालों को सब सच मैं बताऊंगा। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। लेकिन अभी नहीं, करामाती कोट मिलने के बाद। लेकिन तब तक करामाती कोट के अदला बदली के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है बालवीर। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। करामाती कोट मानव मेहर के पास? हाँ माँ। और इस तरह जो कोट हमारे पास था वो मुगेम्बो गोमेंगो ले गया और करामाती कोट मानो के पास आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि करामाती कोट उस वक्त उसके पास नहीं था, इसीलिए वो राजा की अंगूठी चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाया था। हाँ पार्पल, लेकिन अब मुगेम्बो गोमेंगो के पास वो करामाती कोट है और इसलिए वो सबसे पहले फिर से उस अंगूठी को चुराने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ, और मैं वही उसे कैद कर लूंगा। लेकिन बालवीर, वो कैसे? बताता हूँ।
जिस संग्रहालय में राजा की अंगूठी रखी गई, मैंने उसके इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे मुगेम्बो गुमेंगो खुद के ही बनाए हुए जाल में कैद हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि जिस पल वो उस अंगूठी को चुराने के लिए आएगा, वो पल उसकी आजादी का आखिरी पल होगा। ये लीजिए आपकी चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। ये लो बच्चों, तुम्हारा टिफिन। माँ, अपने टिफिन में क्या बनाया है? महेश, आप जाते टाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दीजिएगा। कोई बात नहीं ना, हम खुद ही देख लेते हैं। करेला, आलू का पराठा और जलेबी। ये क्या माँ? अपने इस बल्लू लल्लू को जलेबी और आलू के पराठे दिए और हमें करेले की सब्जी। क्योंकि बल्लू तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोलेगा वो सब कुछ खोएगा। मानो महर, कोई बात नहीं, मुझे करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं करेले की सब्जी खा लूंगा और तुम दोनों मेरा टिफिन खा लेना। नहीं बल्लू, तुम्हें जो दिया है वो तुम ले जाओ और खाओ। और तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मैजिकल कोड से दादाजी। सच्ची, हमारी बात मानिए। फिर झूठ। ठीक है, जब तक तुम सच नहीं बताते हो तुम्हारी ये सजा चालू रहेगी। मैं आता हूं। अरे महेश, हाँ बाबा। वो मगन भाई का घर तेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है ना? हाँ। तो ये पैसे उनको दे दे। चल बल्लू। हाँ पापा। माँ, बापूजी, बच्चों के ऐसे उदास चेहरे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कहीं हम ज्यादा ही सख्त तो नहीं हो रहे उनके साथ? बहू, बुरा तो मुझे भी लग रहा है, पर कभी कभी बच्चों में अच्छी आदत और अच्छे संस्कार देने के लिए हमें सख्त होना पड़ता है। ये भी ठीक है, उन्हीं की भलाई है इसमें। चलो, मैं मंदिर जाती हूँ। माँ, मैं भी चलता हूँ। ले लो पुराने कपड़ों के बदले बर्तन नहीं, बिजली से चलने वाले उपकरण ले लो। साइड में खड़ा रहे। देखो उन टिड्डियों को, उनके चेहरे कैसे उतरे हुए। उनका मैजिकल कोड जो उनके पास नहीं है। नहीं बॉस, मुझे नहीं पता कि उनका मैजिकल कोड आपके पास है। यहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैजिकल कोड है ना, वो हमारे पास है। बॉस, आप इसे कह रहे हो कि मैजिकल कोड के बारे में मत बोल, और खुद ही मैजिकल कोड के बारे में कह रहे हो। बेवकूफ, मेरी बात ठीक से समझ लो, यहाँ पर कोई मैजिकल कोड का नाम नहीं लेगा। कि बॉस, वो है कहाँ और आपने उसे पहना क्यों नहीं है? मतलब आपने उसे पहना क्यों नहीं? वो क्या है ना, तुम दोनों जैसा बेवकूफ नहीं हो। अगर मैं वो कोट पहन के आता तो मानो मेरे को पता चल जाता कि वो कोट मेरे पास है, इसीलिए मैंने उस कोट को बैग में रखा है। उसका जो पॉकेट है ना, वो ऊपर की तरफ रखा है ताकि मैं उसके अंदर चीट डाल सकूं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अपनी सीट पे बैठो। तो बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक निकालो। आज हम कोट पे ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे?
साइलेंस। ऐसे लिखेंगे। बॉस, ये तो सच में गोट पर ऐसे लिखकर आ गया। ये किसकी शरारत है? सर, ये बकरी तो खुद ही कह रही है मैं। साइलेंस। सर, आप इस बकरी को पनिशमेंट दे दीजिए और इसे मुर्गा बना दीजिए। साइलेंस। सर, कौन, मैं या बकरी? कोई बाहर निकालो, इधर आओ, बाहर निकालो। सीट पे बैठो। चलो, गोट को छोड़ो, क्लास टीचर पे ऐसे लिखो, ओके? बॉस, इस बार जितनी ध्यान से लिखना। ये ध्यान से पेन से लिखता हूँ। लिखो। किसने की है ये शरारत? बार बार कौन कर रहा है ये शरारत और कैसे? कुछ तो गड़बड़ है और मुझे उसका पता लगाना ही होगा। अरे वाह! भाई साहब, वैसे तो पुराने कपड़ों के बदले में बर्तन देते हैं और आप ये बिजली से चलने वाले उपकरण दे रहे हो। क्या करें मेम साहब, समय खराब चल रहा है ना। हमारा मतलब है कि समय के साथ बदलना पड़ता है ना। इसकी सास कभी नहीं बदलती। तो बदलेंगे क्या इसकी सास? नहीं, कपड़े। नहीं, कपड़े तो मैंने सुबह ही बदले। अरे आप हमारी योजना तो सुनिए। पुराने कपड़ों के साथ बिजली के नए नए उपकरण मिलेंगे, जैसे कि अगर पीली चादर हो। अरे ये कुर्ता है। अब हमारा मतलब है कि कोई भी पीले रंग का कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगी ये इस्त्री। अब जैसे कि नीले रंग की चादर। अरे ये सारी है। अरे हमारा मतलब नीले रंग का कोई भी कपड़ा, उसके बदले आपको मिलेगा गाने बजाने का मशीन। और अगर आपके पास हरे रंग का कपड़ा हो, हाँ, तो उसके बदले आपको मिलेगा ये मिक्सर। चमत्कार को नमस्कार। जाइए जाइए, आप सोच क्यों रही है, जाइए। मैं अभी कपड़े लेकर आती हूँ। लेके आ रही है अभी। ये लीजिए भाई साहब, इसके बदले में जो भी मिल पाए दे दीजिए। बापूजी, ये देखिए, ये म्यूजिक प्लेयर मेहर के लिए और ये इस्त्री आपके लिए और मेरे और माँ के लिए मिक्सर ग्राइंडर। भाई साहब, ये जो वॉशिंग मशीन है उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? हाँ हाँ, मिलेगी आपको वॉशिंग मशीन, लेकिन उसके बदले
आपको हमें पुराना नया छोटा या बड़ा लाल कोट देना पड़ेगा। क्यों नहीं है लाल कोट? नहीं मेरा मतलब है अभी लेकर आती हूँ। चमत्कार को नमस्कार। तो लाइए लाइए, रुकिए। अभी लाई, ये पकड़िए बाबूजी। ला रही हो। वाह, वो आ रहा है मेरा करामाती कोट मेरे पास। मोंटो मुर्गी को फेंको। छोड़ दो, निकलो, नहीं, छोड़ दो, निकलो। ये कैसे हो रहा है? मैं जिसका भी नाम लिख रहा हूँ वो चीज कहाँ से क्लास में आ रही है? ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि विद्यालय में कोई जादुई शक्ति जो ये सब जादू कर रही है, और वो कौन है मुझे उसका पता लगाना ही होगा। आ रही है। ये देखिए लाल कोट। दीजिए दीजिए। ये लीजिए। नहीं, ये लाल कोट पहने दे सकती हैं। आप अपना कुर्ता दे दीजिए। नहीं, लाल जूते चलेंगे। अब हमारा मतलब है कि इस इम्पोर्टेड मशीन के बदले आप सिर्फ अपना लाल कोट दे सकते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बापूजी, अगर मैंने ये कोट दे दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन हमें अच्छा लगेगा। अगर आप अपने पति को बताएंगी कि आपने इस मशीन के बदले लाल कोट दिया है, वो भी पुराना, तो बहुत खुश होंगे ना। बहू दे दे। लेकिन वॉशिंग मशीन चाहिए ना। हाँ, लो। जाइए जाइए, ले जाइए अपनी मशीन। और मैं ले जाता हूँ ये कोट। मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट और परितारा को हासिल करने की चाबी। बालवीर, अब तो मुझे अंगूठी चुराने से नहीं रोक पाओगे। अब मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि यहाँ विद्यालय में कोई जादुई शक्ति है या नहीं। हे भटकाधिपति, करता हूँ मैं सच्चाई और अच्छाई की भक्ति। दिख जाए मुझे अगर हो विद्यालय में कोई जादुई शक्ति। वाह बस वाह, आज पहली बार आपकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आए। खुशी के आंसू बस। बस हम हमेशा आपका रास्ते थे, लेकिन आज पहली बार हम आपकी वजह से किसी और पे आंसू आए। ये सब जो भी हो रहा है ना, ये इस मैजिकल कोड के वजह से हो रहा है। चलो इसे थैंक यू बोलो। थैंक यू हमारा हाथी। हाथी सुना? साथी, वो साथी। थैंक यू हमारे साथी। ओ, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। इसी खुशी में मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर की पार्टी दूंगा। जल्दी, बहुत भूख लग गई। पूरे विद्यालय की 2 बार जांच कर ली, लेकिन यहाँ फिर भी कोई जादुई शक्ति का असर नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ कोई जादुई शक्ति का असर नहीं है, तो फिर जादू कैसे हो रहा था? चाहे कुछ भी हो जाए, ये कोट मैं किसी को नहीं दूंगा। ये कोट मंटू ने खाना कैसे मंगवाया? लाल कोट, कहीं ये करामाती कोट तो नहीं? मंटू के पास करामाती कोट आया कैसे?
मोंटू, ये करामाती कोट मुझे दे दो। क्यों? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है हाँ कि बालवीर की आवाज मत निकाला करो, मुझे डर लगता है ना। और हाँ, ऐसे गंदी शक्ल भी मत बनाया करो, मुझे ऐसा लगता है कि बालवीर आ गया। बालवीर आ गया मेरे पीछे। बालवीर जी आप? मोंटू, ये लाल कोट मुझे दे दो। देता हूँ। ये लाल कोट चाहिए? देता हूँ। पर इससे पहले मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी है। थोड़ा बालवीर जी, वो क्या है ना, ये कोट मुझे कहीं से मिला नहीं है। ये कोट ना मैंने बस बेवकूफ, मैं तुम्हें भागने के लिए कह रहा था। मोंटू, चमत्कार को नमस्कार। मिल गया मुझे मेरा करामाती कोट। अभी मैं इसका खुद से ज्यादा ख्याल रखूंगा। चल मेरे करामाती कोट, चल के कुछ करामत करते हैं। एक अधूरा काम बाकी है जिसे पूरा करते हैं। जाओ जाके लिखो, मैं यहाँ से गायब होकर उस संग्रहालय में पहुंचाऊं जहाँ उस राजा की अंगूठी है। मैं उस संग्रहालय में क्यों नहीं पहुंचा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोट नहीं है। मैंने लिखा तो वही है, फिर भी मैं गायब क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब ये मेरा करामाती कोट नहीं है। लेकिन अगर ये मेरा करामाती कोट नहीं है तो फिर मेरा करामाती कोट है कहाँ? कहाँ है मेरा करामाती कोट? कहाँ है मेरा करामाती कोट? कहाँ है? मोंटू रुक जाओ। बालवीर जी, मोंटू, ये लाल कोट मुझे दे दो। ये कोई मामूली कोट नहीं, ये खतरनाक है। लाओ। ठीक है, लीजिए। नहीं बालवीर जी, मैं आपको ये नहीं दूंगा। मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, मैं खतरों से खेलने के लिए रेडी हूँ बालवीर जी। मोंटू, मेरी बात मानो और ये कोट मुझे दे दो। प्लीज बालवीर जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये कोट नहीं देने वाला। हाँ, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं इस कोट का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपके जैसे बच्चों की मदद करूंगा। अच्छा, तो इस बच्चे के पास है मेरा जादुई करामाती कोट। अभी इससे अपना कोट लेता हूँ। नहीं, बालवीर के यहाँ होते हुए मैं इससे अपना कोट नहीं ले पाऊंगा। उल्टा बालवीर मुझे भी कैद कर लेगा। तो क्या करूं जिससे कोट भी मुझे मिल जाए और बालवीर को पता भी ना चले। चमत्कार को नमस्कार। आ गई युक्ति। जाओ जाके लिखो,
कि वो जादुई करामती कोट महान मुगैम्बो गुमैंगो के पास आ जाए और ये मामूली कोट उस मोटे के पास चला जाए। प्लीज ओवर बाय। मोंटू चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारे पास ये कोट नहीं रहने दे सकता। अटकाती परी, बुराई की नदी जाए सूख, मोंटू जाए रुख। मैं भूखे से क्या? बालवीर जी, आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। भागते भागते वो क्या है ना, हाँ मेरे पापा कहते कि मोंटू बेटा थोड़ा भागा कर, आजकल तेरी तोन निकल रही है। मोंटू अभी मजाक नहीं, ला ये कोट मुझे दे दो। नहीं मोंटू, आपको कोट चाहिए, ये लीजिए। बालवीर जी, मैंने कोट तो दे दिया, अभी सजा नहीं मिलेगी ना? सजा तो मिलेगी, लेकिन बाद में, अभी तुम घर जाओ। थैंक यू, बाय। अब देखता हूँ कैसे मुगैम्बो गुमैंगो करामती कोट के बिना राजकुमार की अंगूठी को चुराता है। नादान बालवीर, अब वो करामती कोट तुम्हारे पास नहीं, बल्कि महान मुगैम्बो गुमैंगो के पास है, और अब उसकी मदद से मैं वो अंगूठी चुराऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता चल गया कि वो करामती कोट मेरे पास है और मैं आजाद हूं, तो तुमने जरूर उस अंगूठी के पास सुरक्षा कवच लगा दी होगी। लेकिन अब मुझे उसे हटाना होगा, और उसकी भी योजना है मेरे पास। चमत्कार को नमस्कार। जाके लिखो कि मैं नटखट परी बन जाऊं और बालवीर से पहले परी लोग पहुंच जाओ। चमत्कार को नमस्कार। बालवीर, सब तुम्हें बहुत होशियार समझते हैं ना, लेकिन अब नहीं समझेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मुगैम्बो गुमैंगो ने तुम्हें एक ही चाल में बड़ी आसानी से हरा दिया। नटखट परी, वो बालवीर तुम खुद आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? लेकिन क्यों नटखट परी? क्योंकि मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर सुनानी है। अच्छी खबर यह है कि मुगैम्बो गुमैंगो पकड़ा गया है। हाँ बालवीर, और उसके साथ साथ रानी इंदुमती का वो प्राचीन हार भी हमें मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर क्या है नटखट परी? बुरी खबर यह है बालवीर कि
कि मोगैम्बो गोबैंगो के पास से हमें वो करामाती कोट नहीं मिला है, और वो कह रहा है कि वो करामाती कोट उसके पास से किसी ने बदल दिया है। तो फिर समझ लीजिए नटखट भाई, आपकी ये बुरी खबर भी अच्छी खबर में बदल गई। ये देखिए, यही है वो करामाती कोट जो मोगेम्बो गोमेंगो इस्तेमाल कर रहा था। दिखा। नादान बालवीर कितनी आसानी से मेरे बुराई के दलदल में फंसते जा रहा है, बेचारा। इसे तो ये भी नहीं पता कि ना ये असली करामाती कोट है और ना ही मैं असली नटखट परी। नटखट परी अब मुस्कुरा रही है। नहीं अरे नटखट परी, आपको तो खुशी से झूमना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत टल गई। हाँ बालवीर, मैं क्या, बाकी परियां भी बहुत खुश होंगी ये जानकर कि अब करामाती कोट और मोगैम्बो गोमेंगो दोनों ही हमारे पास हैं, और अब परितारा पर कोई खतरा नहीं। हाँ, और उन सब के साथ साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। बालवीर, अब जब खतरा टल ही गया है तो क्यों ना तुम संग्रहालय में उस अंगूठी के इर्द गिर्द लगाए हुए तुम्हारे सुरक्षा कवच को भी हटा दो, वरना पृथ्वीवासियों को उससे समस्या होगी। हाँ, आप सही कह रही है नटखट परी, मैं अभी वो सुरक्षा कवच हटा के आता हूँ। चलो बालवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए नटखट परी, मैं अभी सुरक्षा कवच हटा देता हूँ। बालवीर, ये तुम सुरक्षा कवच नहीं हटा रहे, बल्कि अपनी जीत की आखिरी उम्मीद हटा रहे हो। नटखट परी, सुरक्षा कवच तो मैंने हटा दिया, अब चलिए ये करामाती कोट सुरक्षा परी को लौटा देते हैं। चलिए। चलो बालवीर। बहुत होशियार समझते हो ना खुद को बालवीर। अब कैसे बचाओगी अंगूठी मुझसे? बहुत आसानी से अब मैं अंगूठी चुरा लूंगा, और जब तक तुम्हें पता चलेगा परितारा मेरा होगा, मेरा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। अभी तक मोगैम्बो गोमेंगो की कोई खबर नहीं मिली है। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा, और वो मोगैम्बो गोमेंगो अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। बालवीर, मिल गया तुम्हें करामाती कोट? शाबाश बाल। लेकिन मोगैम्बो गोमेंगो कहाँ है? उसे कैद नहीं किया तुमने? नटखट परी, मोगेम्बो गोमेंगो को परियों ने पहले ही कैद कर लिया है। क्या? हाँ, आपने तो मुझे बताया था। मैंने? कब बालवीर? बालवीर, मोगैम्बो गोमेंगो हमारे कैद में नहीं है। हाँ बालवीर, और नटखट परी तो काफी समय से यही है हमारे साथ। बालवीर, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं नटखट परी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। कुछ समय पहले आप मेरे साथ ही थी। आपने मुझे बताया कि परियों ने मोगेम्बो गोमेंगो को कैद कर दिया है, और फिर मैंने आपको करामाती कोट के बारे में बताया जो मेरे पास था। और फिर हम दोनों संग्रहालय में गए जहाँ राजा की अंगूठी रखी गई है, और फिर मैंने आपके कहने पे वो सुरक्षा कवच हटा दिया। क्या आपने सुरक्षा कवच हटा दिया? ये तुमने क्या किया बालवीर? जाके लिखो कि मैं यहाँ की
किसी को भी दिखाई ना दो। जाके लिखो कि ये अंगूठी अपने आप उड़कर मेरे पॉकेट में आ जाए।